वेलकम टू टेक सिटी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरटीआर फोर में कौन कौन सी इनकम हम लोग दिखा सकते हैं और आरटीआर फोर को कैसे हम लोग फाइल कर सकते हैं। आरटीआर फोर मेनली आपका बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम के लिए आरटीआर फोर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप सैलरी इनकम भी दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल इनकम भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम इसमें दिखाना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें आप दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट से आपने अगर इनकम हुआ है 1,25,000 से कम का, तो इसमें आपको इसमें इनकम आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सैलरी पे हैं और अदर में कोई बिजनेस इनकम भी अदर से साइड बिजनेस से आप कुछ बिजनेस इनकम या प्रोफेशन से इनकम कुछ कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें आराम से इसमें दिखा सकते हैं। आपके लिए ईजी होगा, आप आरटीआर फोर को फाइल करें। तो चलिए हम लोग जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन बटन से आपके यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन हो जाना है। अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है तो यहाँ सिंपल रजिस्टर आपको हो जाना है। अगर आपका कैसे हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो उस पर रजिस्ट्रेशन पे बना दूंगा। अभी हम लोग लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ए एस को आपको क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन सा इनकम आपको इसमें पोर्टल पे दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में इसी को चेक करना है, तो हम लोग इसको अभी चेक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हमको नीचे आएंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि हमारा कौन कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स का पोर्टल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सैलरी इनकम है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट है, डिपॉजिट है, एफडी है, या फिर अदर कोई इनकम है, या आपने कोई शेयर मार्केट से शेयर खरीदा हुआ है, या फिर आपको कोई स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस के थ्रू आपको कोई इनकम जनरेट हुआ है, या फिर आपका कोई जीएसटी टर्नओवर सेल आपका दिख रहा है इसमें, और या फिर आपने कितने का आपने शेयर खरीदा है और इसमें कितने का बेचा है। जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और इससे कम का होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है ना, तो 1,20,000 से अगर कम होगा तो इसमें आपको इसमें दिखाना होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पर जितने भी इनकम है सबसे पहले वो आपको उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा कि टोटल मेरा इनकम यहाँ कितने पे हो रहा है। यहाँ 7 लाख पे नीचे से आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। सात सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपको ई फाइल पे जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फिर आपको व्यू फॉर्म 26S में जाना है, फिर कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट डेट चूज करना पड़ेगा 25/26। और उसके बाद आपको यहाँ पर HTML व्यू डाउनलोड और उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF करिएगा तो आपको 26S उसमें दिख जाएगा। उसमें सभी डिटेल आपको अवेलेबल होंगे। ये सब चेक करने के बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइएगा। इंटर जाने के बाद फिर हम लोग फाइल नाउ पे जाएंगे। फाइल नाउ पे जाने के बाद हम लोग ऑनलाइन को यहाँ पर असेसमेंट या ऑटोमेटिक चूज होता है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड चूज करना है, फिर आपको कंटिन्यू बटन चूज करना है, फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। फिर हम लोग कंटिन्यू बटन पे जाएंगे, स्टार्ट आरटीआर आरटीआर फोर पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड विथ आरटीआर करेंगे, ओके बटन करेंगे, लेट गेट स्टार्टेड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग ओके करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये सभी स्टेप को आपको पूरा करना होगा। ये 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। सबसे पहले पार्ट में जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये आपको नो ही रखना है। नो करने के बाद यहाँ पर आपको एक यहाँ भी नो का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो आपका आरटीआर जो फाइलिंग होगा वो आपको न्यू रिजिम के हिसाब से फाइलिंग होगा। फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये भी नो रहना चाहिए। फिर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर देख लीजिएगा वैलिडेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं और कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको यहाँ पे दिखाना होगा, इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल इसमें डालने होंगे कि आपका किस तरह का बिजनेस है। यहाँ पर ऐड अनदर कीजिएगा तो इसमें अपना जो भी बिजनेस का नाम है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और आपका बिजनेस का क्या नेचर है, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, ये सभी तरह का इसमें डिटेल फिल होता है। इस
इसमें आपको सब इसमें से आपका जो भी बिजनेस है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चूज करने के बाद आप इसको सिंपली सेव कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हमारा ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो हम लोग इसको बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद फिर यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस से रिसिप्ट से इनकम आया है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आपका यहाँ जो भी सेल हुआ है या जो भी आपको रिसिप्ट हुआ है, बिजनेस रिसिप्ट, वो आपको किस माध्यम से हुआ है, कैश के माध्यम से हुआ है या फिर आपका बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर यूपीआई वगैरह से, या फिर दोनों मिला के हुआ है। ये दोनों मिला के अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अगर सिर्फ कैश में पैसा है तो कैश में, अगर सिर्फ चेक के थ्रू आया है तो चेक के थ्रू यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर कैश में पैसा आया है तो मिनिमम 80% से ऊपर का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर चेक, यूपीआई वगैरह और अन्य माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पैसा आया है तो उसमें 6% से ऊपर का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि इसमें आपको कौन सा मोड से पैसा आया हुआ है, उस मोड के हिसाब से यहाँ पर आपको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, अभी जो हमारा जो इनकम है ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। जो हमारा जो पेमेंट आने का जो माध्यम है वो आपका चेक के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू पैसा आया है, तो यहाँ हम लोगों ने उसका डाल दिया है। और 6% से ऊपर आया है तो उसका यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको कंफर्म सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नीचे आएंगे। अगर आपको सैलरी इनकम आया है, अगर बिजनेस इनकम के बाद हम लोग सैलरी इनकम पे आ गए हैं, यहाँ पर आपको सैलरी दिखाई देगा। हम लोगों ने इसके छुप हट करके रखा हुआ है, इसमें आपको रीड करना है। आप मिला लीजिएगा कि आपका क्या सैलरी है। इसमें कुछ अगर घट बढ़ है 26 है, और एआई से देख के आप इसमें देख लीजिएगा। अगर कुछ कम बेसी है तो जो एआई में और 26 में जो आपको सैलरी दिखाई देगा वही आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तीनों को मैच करके ही आपको दिखाना है। यहाँ पे तो हमारा सब कुछ मैच हो रहा है। मैच होने के बाद यहाँ पर जो आपको ये सब दिखा दे रही है आपको सिंपली डिलीट करके रख देना है, क्योंकि इससे आपको एरर आएगा। एरर आने की वजह से ही हम लोग पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, इससे आपको एरर नहीं आए। हम लोग डिलीट के लिए हैं और न्यू डिसीजन के हिसाब से आपको 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन करने के बाद जो आपको अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे। अगर आपका कोई रेंटल इनकम है तो यहाँ पर एडिट करके उसको भी आप दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आपका कौन कौन से माध्यम से, अलग माध्यम से पैसा आया है, जैसे आपका बैंक इंटरेस्ट हो गया, एफडी पे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड मिला है स्टॉक मार्केट से, या फिर इनकम टैक्स का कोई रिफंड मिला है। जो भी आपका माध्यम होगा ये हम आपको ऑनलाइन माध्यम में आपको दिखेगा, और इसमें आपको चेक करके एक बार सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। जिस माध्यम से आपको आएगा सब ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर इसमें कुछ आपको चेंजिंग करना है तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 टिक आउट करके उसको एडिट आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग मिलान करके एक बार चेक करके इसको ठीक कर लेते हैं। नीचे आकर फिर यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी डिटेल यहाँ पे फिल आउट करने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो आप 0 0 करके भी इसको आप सेव करके बाहर आ सकते हैं। अगर आपका कोई जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, जीएसटी में आपका टर्नओवर है, तो यहाँ पर जीएसटी का डिटेल यहाँ पर आपको फिल आउट करना पड़ेगा। ऐड एंड कीजिएगा, वो ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी सेल है यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फिर हम लोग इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको जो भी आपको कितने का आपने सेल खरीदा है और कितने का सेल बेचा है, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो आपको प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। इसको भी हम लोग कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद डिटेक्शन पे जाएंगे। यहाँ भी न्यू डिटेक्शन से हम लोग फाइल कर रहे हैं तो हम लोग इसका कोई प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम लोग सिंपली कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पर टोटल टैक्स पेड में जाएंगे। अगर आपका कोई सैलरी अगर 7 लाख से ऊपर है, डिटेल्स कटा होगा, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डिटेल ऑफ टैक्स डिटेड एट सोर्सेज फॉर सैलरी। अगर 7 लाख से कम है, डिटेल्स नहीं कटा होगा, तो इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। नहीं कटा होगा तो इसको नहीं हम लोग छुएंगे इसको अभी, क्योंकि 7 लाख हमारा डिटेल्स इसमें नहीं कटा है। और बिजनेस डिटेल में अगर कोई अपने आपका डिटेल्स कटा है तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल शो करेगा, उसको आप सिंपली यहाँ पर एडिट कर लीजिएगा।
यहाँ पर आने के बाद जो आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपने इनकम जो जोड़ कर रखा हुआ है वो सब आपका ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने का प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट रिटर्न करेंगे, यहाँ पर टिक आउट करेंगे। और करने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस डालना होगा। प्लेस डालने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पर कोई आपको एरर दिखाई दे रहा है तो एरर को आपको रेक्टिफाई करके उसको ठीक करना पड़ेगा। टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सभी एरर को रेक्टिफाई कर लिया है। फिर आपको रेक्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहीं पे आपको रेक्टिफाई पे ले जाएगा और उसको आपको ठीक करके उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम लोग सब कुछ हो गया है तो उसके बाद हम लोग प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पर आपको ई वेरीफाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार नंबर पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आपका RTR फाइल हो चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।